नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैची क्लासेस में। यदि आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जब किसी मूलधन पर ब्याज दिया जाए, एक जैसे 2 वर्ष के लिए ब्याज दिया जा रहा है, तो जब किसी मूलधन पर ब्याज पर भी ब्याज दिया जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे कि देखते हैं हम, मान लीजिए कोई राशि है 100 रुपए, ठीक है, ये मूलधन है और 10% का ब्याज दिया जा रहा है। हमें निकालना है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पहले वर्ष में निकलेगा तो इसका 10% निकालेंगे तो हमारा 10 रुपए निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। ब्याज तो 10 रुपए हो जाएगा, लेकिन कुल टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 110। अब जब दूसरे साल में जो मिलेगा तो वो किस पे मिलेगा? 110 पे मिलेगा, ना कि 100 रुपए पे मिलेगा। तो 110 पे जब मिलेगा तो वो मिलेगा, कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 11 रुपए। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा हमारा 121 रुपए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, कुछ फॉर्मूले भी हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा, फिर मूलधन से माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 + R/100 की पावर n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अलग अलग ब्याज निकाल चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा और सबका अलग अलग चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या दिया है? 10,000 का 3 वर्ष के लिए 4, 5, 6। तो पहले क्या करेंगे? पहले वर्ष 1 वर्ष के लिए 4% निकाल लेंगे, तो 10,000 का 4% निकालते हैं, 4% अपॉन पे 100, 0 0 कट जाएंगे, 400। ये 400 आ गया। अब क्या कितना आ जाएगा? कुल टोटल हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 10,400। 10,400। अब क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है कि जो भी अमाउंट आएगा पहले वर्ष, जितना भी लग के आएगा, उसका ब्याज फिर से निकाला जाएगा, ना कि जो अमाउंट रहेगा पहले जो दिया रहेगा अमाउंट उसका निकाला जाएगा। तो ये आया हमारा 4% का, ये आया। अब क्या करेंगे? अब इसी का 5% निकालेंगे, तो 10,400 गुणे 5/100, 0 0 कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, तो ये आ गया 520। अब क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, किसमें? 10,400 में 520 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,920। 10,920। अब क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, 10,920 का निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तो 10,920 गुणे 6/100, 0 से 0 चला गया। अब देखते हैं, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, 9 54, 1 55, 9 54, 1 55, 55
कि 5 यहाँ से लगी 5 और 5 और 6 कम 6 और अपॉन में 10 है तो ये आ जाएगा 655। अब ये जुड़ जाएगा इसमें 920 में, तो जोड़ देते हैं 0.2, तो ये आ जाएगा 5 7 9 6 15 की 5, ये आ जाएगा हमारा टोटल 11,575.2। ये आ गया हमारा कुल चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन को मूलधन से माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो CI इज इक्वल्स टू चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। जब 11,575.2 को 10,000 में घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1,575.2। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% की दर से छमाही दे है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है कि टाइम क्या दिया है t, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितने 6 माह होंगे। एक वर्ष में दो बार 6 माह होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 बार 6 माह, तो 4 छमाही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष में 4 छमाही। अब क्या हुआ है कि ये एक वर्ष में 2 बार छमाही आ रहा है, तो ये दर भी तो आधी हो जाएगी। जब क्या हो रहा है कि ये छमाही हो रहा है तो दर भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दर बराबर कितनी हो जाएगी, 10% थी, ये कितनी थी एक साल में, जब छमाही में हो जाएगी तो ये हो जाएगी 5%। अब क्या करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू C यानी कि 1,60,000 1 प्लस R कितना है 5/100 की पावर 4। CI इज इक्वल्स टू 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। ये 20 एक 21 21/20 की पावर 4। अब इसको 4 बार लिख लेते हैं। एक दो तीन चार 1 2 3 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पूरा 16 कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा, जो भी बचेगा 21 21 21 21। अब क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4 1 एकम 1, अब इनका 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4, ये आ जाएगा 441 गुणे 441। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई कराने का एक तरीका है 441 इंटू 441। क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर क्रॉस और एक ऊपर टाइप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसका इससे 1 का 1 से 1, अब क्रॉस 4 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 4 8 और 4 चौको 16 16 8 16 8 24 हो जाएगा। 16 8 24 की 4 हासिल लगी 2। अब ये वाला हो गया हमारा, ये वाला बचा, तो 4 चौको 16 4 चौको 16 16 दूनी 32 2 16 दूनी 32 2 34 34 की 4 हासिल लगी 3। अब क्या होगा, 4 चौक 16 3 19, ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, ये CI नहीं होगा, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। अब CI निकालने के लिए CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि 19 4 4 8 1 माइनस 16 4 0। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 8 4 4 9 में 6 गया 3 1 में 1 गया 0, तो ये आ जाएगा हमारा
34,481 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 34,481 रुपये। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि कितने समय में, सॉरी मैंने लिखा नहीं, कितने समय में 10% की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बाई 100 यानी कि दर बटे 100 की पावर n यानी कि समय। हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है हमको 2420 बराबर मूलधन कितना दिया है? 2000 रुपए, 1 प्लस दर कितना दिया है? 10 बटे 100 की पावर n। समय को क्या बोलते हैं? n। ये हो जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 2000 रुपये, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? 10 एक 11, 11 बटे 10 की पावर n। अब देखना है हमको कि ये 11 बटे 10 के फॉर्म में इसको लिखना है हमको। तो कैसे लिख सकते हैं? ये क्या लिखा है? 11 बटे 10 की पावर n। अब ये लिखा है 121 बटे 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। इसका क्या लिख सकते हैं हम? 11 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। तो ये बेस इस तरफ का इक्वल के इस तरफ का बेस और इक्वल के इस तरफ का बेस की मतलब कि सेम है, तो हट जाएगा। बचेगा क्या हमारा? n इज इक्वल्स टू 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। वीडियो आपको आज की पसंद आई हो तो इसे जल्द से जल्द लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।